युग ऋषि समझाते हैं कि दिव्य और प्रमाणित शुद्ध और पवित्र जड़ी बूटियों के द्वारा यदि यज्ञ किया जाता है तो इस यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, स्वास्थ्य सुधरता है, संक्रामक रोगाणु कीटाणु से रक्षा करता है और प्रकृति संतुलन करके पर्जन्य और संतुलित वातावरण में सभी मौसम संतुलित रहते हैं। जिस घर आंगन या देव स्थान पर यह जड़ी बूटियों के द्वारा यज्ञ होता है वह स्थान पर सुख, शांति, समृद्धि और पवित्रता का संचार होता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के रचनात्मक केंद्र गायत्री धाम प्रयास किया है कि यज्ञकर्ताओं को हवन सामग्री के रूप में शुद्ध जड़ी बूटियों की हवन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। आइए देखते हैं, हम लोगों ने 27 एक ऐसी औषधियों का गुरुदेव के साहित्य से संकलन किया है। सबसे पहले हम श्यामा तुलसी को लेते हैं। यह हमारी श्यामा तुलसी पंचांग का इसका चूर्ण है। गिलोय जो संक्रमक को रोकती है, बहड़ा जो कफ का शमन करती है और इसके साथ में कचूरा, इसमें बहुत सुगंध होती है, ये वात को शमन करता है। देवदार की लकड़ी का जो पाउडर होता है ये वैसे हिमालय में ही होता है। देवद्वार ये देव स्थान पर होता है, देवभूमि पर होता है, इसीलिए इसका नाम देवद्वार है। ये जटा मानसी भी हिमालय की तराइयों में केदारनाथ तरफ होती है। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है और बहुत ही सुगंधित होती है। इसके साथ में ये हमारा कचूरा कचूर जो काचरी सुगंध आती है और ये कचूर जो है ये हमारी सुगंध को और बढ़ा देता है। बाउची ये श्वेत कुष्ठ को भी ठीक करता है और इसमें सुगंध आती बाउची के अंदर। ये अरंडी कृमिनाशक होता है। ये अरंडी का जो होता है हवन सामग्री में कीड़े और घुन नहीं लगने देगा। नागरमोथा ये वात शामक यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है। इसका धुआं बहुत सुगंधित होता है। ये बेल का फल की गिरी होता है। ये बेल का फल जो होता है ये अतिसार को ठीक करता है और इसकी सुगंध से घर में एक मीठी सुगंध बनी रहती दिन भर। तेज पत्र ये इम्यूनिटी पावर तो बढ़ाता ही है और बॉडी को डिटॉक्सिक करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, फैटी लीवर को ठीक करता है इसका धुआं। इसके बाद में आप देखते हैं छबीला। ये छबीला तो बहुत ही उच्च क्वालिटी का जालीदार छबीला, वैसे बहुत महंगा होता है, 450 से 500 रुपये किलो की चीज़ है ये। और ये छबीला जो होता है बहुत सुगंधित होता है और ये विशेष करके नेगेटिव एनर्जी को, वायु दोष होता है उसको ठीक करता है। इसकी सुगंध घर में 24 घंटा बनी रहती है। अब ये मूसक दाना जो होता है ये कफ का शमन करता है और ये मूसक दाना जो होता है इसका हवन सामग्री के अंदर जा करके पित्त को भी शमन करता है। पलाश के बीज ये पौरुष वृक्ष है, इसमें चंद्रमा और ब्रह्मा का वास होता है। और ये पलाश का बीज का तेल ये आपके शरीर में जा कर के रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, कफ का भी शमन करता है। इलायची की छाल का पाउडर भी इसमें डालते हैं। इलायची जो होता है ये बहुत सुगंधित होता है। इसके साथ में हाउबेर, इसकी सुगंध तो बहुत ही अद्भुत होती है। ये हाउबेर जो होता है इसको हम इस भाव से डालते हैं कि इसकी सुगंध से शांति मिलती है, माइग्रेन भी ठीक होता है। ये वन तुलसी ये हमारे जंगलों में बहुत होती है। ये वन तुलसी जो होती है ये पित्त का शमन करती है, ये कृमिनाशक संक्रामक वायरस को रोकती है। ये शुद्ध लाल चंदन का पाउडर, आजकल क्या होता है कि लोग लाल गेरू मिला देते हैं, ये शुद्ध है, इसमें नहीं होती है। लाल चंदन पित्त का शमन करने वाला, रक्त को बढ़ाने वाला। सुगंध कोकिला, इसके अंदर जो सुगंध होती है बहुत ही मीठी सुगंध होती है। और ये खेर के बीज, ये खेर के बीज जो होते हैं ये रक्त को शुद्ध करता है। और वैसे खेर की समिधा यज्ञ में डालने का ये उसके हमने बीज लिए हैं, खेर के बीज लिए हैं। ये शुद्ध गूगल, और आप आश्चर्य करेंगे ये शुद्ध गूगल वैसे काफ़ी महंगा होता है। ये शुद्ध गूगल थोड़ा सा भी यदि हवन सामग्री में आप डाल देते हैं तो 80 प्रकार के वात रोगों को ठीक करता है। और इस गूगल को हम लोग बारीक पाउडर करते हैं और इसके साथ में जब ये सारी जड़ी बूटियों को देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार से इसको मिक्स करते हैं और इसको जब मिक्स करते हैं तब इसके अंदर इसकी लहर चढ़ाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अब हमारी हवन सामग्री का अब इसको पूरा इन्होंने लहर जमाया है। अब इसको हमारे कार्यकर्ता मिक्स कर रहे हैं। ये नीचे से ऊपर तक अब इसको मिक्स करने का कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया। पहले तो इन्होंने लहर जमाया, ये 27 चीज़ों को पहले जमा दिया और जमाने के बाद इसको धूप दिया। इसके अंदर कुछ कचरा हो, कोई पन्नी हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, उसको इन्होंने पहले साफ़ किया।
देखो इस प्रकार से इसमें कुछ कचरा निकलता है, उस मिट्टी को इन्होंने बाहर किया, क्योंकि हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा है शुद्धता, पवित्रता और प्रामाणिकता का। कोशिश किया है कि इस हवन सामग्री के द्वारा आपको यज्ञ पिता को जो आप आहुति करते हैं तो शुद्ध और प्रमाणित जड़ी बूटियों से मिले। अखिल विश्व गायत्री परिवार इस नवरात्रि में आपको इतनी सुंदर और अद्भुत हवन सामग्री दे करके अपने आप को आत्मसंतोष करता है। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता जगत माता गायत्री। तो गायत्री हम सबको सद्बुद्धि दे। इस कोरोना काल में यदि इससे किसी भी घर में हवन होगा तो वो घर से निश्चित रूप से प्रदूषण हटेगा, संक्रमक वायरस घटेगा, बच्चों में बल और बुद्धि बढ़ेगी। हमारा भाव यही है कि यज्ञ भगवान को शुद्ध और पवित्र भोजन मिलना चाहिए। इसी भाव से हम लोगों ने एक प्रयास किया है आप लोगों की सेवा के लिए। इतना ही नहीं, अब इसके अंदर नीलगिरी का तेल, अरंडी का तेल, ऊपर से जब इसकी पूरी हवन सामग्री पिसा जाएगी मशीन में। आइए देखिए, गायत्री धाम का पल्वलाइजर है। इस मशीन के अंदर ये सारी जड़ी बूटियों को मिक्स करने के बाद अब इसके पिसाई के लिए इसके अंदर डाला जा रहा है। और इसके अंदर जब ये डलता है तो इसका ये मान करके चलो कि 4 से 5 और 3 से 2.5 mm इसके बारीक टुकड़े होते हैं। जैसे प्राचीन समय में ईमान दस्ते में टुकड़े होते थे, इसी प्रकार से ये टुकड़े करेगा। और जब ये हवन सामग्री को यज्ञ में जब समर्पित करेंगे तो इससे सुगंधित और पवित्र धुएं के साथ में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, ऐसा इसमें प्रयास किया गया है। ये मशीन आप चालू हो रही जा रही है। ओम शांति।